Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 18 rectification of error. लास्ट वीडियोस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग. आज हम लोग देखेंगे एरर्स ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, यानी कि जो भी हम लोग रॉन्ग अकाउंट के अंदर पोस्ट कर देते हैं तो मैं आप लोगों को वो चीज़ के बारे में बताऊंगा. देखिए इस इलिस्ट्रेशन नंबर, ये वाला जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 4, लेकिन ये एग्जाम्पल के अंदर बहुत ज़्यादा 9th 11th ट्रांजेक्शन्स हैं. ठीक है ना. अभी 11th ट्रांजेक्शन जो है वो मैं आप लोगों को सारी नहीं करवाऊंगा, मैं आप लोगों को सिर्फ 6 ट्रांजेक्शन्स करवाऊंगा जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा. अगर नहीं फिर भी समझ में आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं. देखिएगा इलिस्ट्रेशन नंबर जो 4 है, ये 4 इलिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिए आप लोग. देखिए ये इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है. आप चाहें तो इसकी स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा. ठीक है. आई होप आपने ये ले लिया होगा स्क्रीनशॉट. अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ. हमें पता है कि यहाँ पर हम लोगों को रॉन्ग एंट्री करनी है. इलिस्ट्रेशन नंबर 4 रॉन्ग एंट्री, रिवर्स रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, और रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज. रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज. ठीक है. एक सेकेंड. अब देखिएगा, तो अभी हम लोगों ने यहां तक कर लिया था. अब हम लोग करेंगे इसका जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे. ठीक है. आप लोगों ने ओपन कर लिया होगा, तो हम लोग ये करेंगे कि अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू कृष्ण वॉज पोस्टेड टू किशन्स अकाउंट. कृष्ण के से आप लोगों ने सेल करी, कृष्ण को आप लोगों ने माल बेचा, लेकिन आपने कृष्ण के अकाउंट में वो कर दिया. ठीक है. तो हम लोग इसकी सबसे पहले जर्नल एंट्रीज देखेंगे. जो कि हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज करी है वो होगी कौन सी. फर्स्ट होगी हमारा किशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स. किशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1700 रुपीज से. लेकिन आप लोग इसको रिवर्स एंट्री कर देंगे. सेल्स अकाउंट डेबिट टू किशन अकाउंट 1700. करेक्ट एंट्री क्या होगी. किशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1700 रुपीज से. ठीक है. अब इसकी जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, देखिए आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पता चल जाएगा कि यार ये एंट्री की रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी. फिर आपको ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है ना. तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से आप लोग सब चीज़ें समझ सकेंगे. ये हो गया हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री. ठीक है. चलिए नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं. कैश सेल्स ऑफ ₹1700 टू मीना वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ मीना अकाउंट. यानी कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने मीना को बेचा था माल, लेकिन आपको मीना को आपने माल बेचा था. ठीक है ना. लेकिन क्या हुआ था, मीना वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट अकाउंट, यानी कि क्रेडिट अकाउंट के अंदर आप लोगों ने इसको लिख दिया. ठीक है ना। तो आपने क्या कर दिया है, कैश अकाउंट डेबिट टू मीना,
कैश अकाउंट डेबिट टू मीना अकाउंट 1700 रुपीज से। मीना अकाउंट डेबिट टू कैश, इसको रिवर्स कर देते हैं। मीना अकाउंट डेबिट टू कैश 1700 रुपीज। और इसकी रिवर्स एंट्री, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1700। अब जो हम लोग इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे, वो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1700 रुपीज से। ये हम लोगों ने सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग थर्ड स्टेप करेंगे। अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू प्रेम 1700 वॉज क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट। यानी कि ओल्ड फर्नीचर आप लोगों ने बेचा और इसको सेल कर दिया, क्रेडिट का सेल अकाउंट के अंदर कर दिया। ठीक है ना। आप लोगों ने इसके अंदर क्या गलती करी है? प्रेम अकाउंट डेबिट टू सेल। फर्नीचर का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, ठीक है ना। 1700, जबकि आपको क्या करना चाहिए था? सेल्स की जगह फर्नीचर लिखना चाहिए था। ठीक है, तो क्योंकि ओल्ड फर्नीचर था ये, है ना। सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्रेम, रिवर्स एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्रेम 1700 रुपीज से। रिवर्स एंट्री कर दीजिए। प्रेम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 1700। अब इसकी रिवर्स एंट्री क्या होगी? ठीक है, अब इसकी रिवर्स एंट्री क्या बनेगी? वो बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, है ना। टू फर्नीचर अकाउंट कितने रुपीज से? 1700 रुपीज से। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन करेंगे। अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू रोहन 1700 वॉज पोस्टेड टू सब। अरे बहुत आसान एंट्री है। 7100 रोज आपने क्या करा था? रोहन अमाउंट गलत करा है। रोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है, कितने का था? 1700 रुपीज का। इसकी सही एंट्री कर दीजिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन, मतलब इसकी रिवर्स एंट्री कर दीजिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन 7100 रुपीज। अब इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी जो आप कर रहे हैं? रोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट कितने रुपीज से? 1700 रुपीज से। ठीक है, अब इसकी आप रेक्टिफाइंग एंट्री क्या कर देंगे? फोर्थ वाले ट्रांजैक्शन की फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट कितने रुपीज से? 5400 रुपीज से। अब फिफ्थ वाला ट्रांजैक्शन होगा हमारा कि अ चेक फॉर ₹640 रिसीव्ड फ्रॉम गुरु। एक चेक था जो कि 640 का था, उसको गुरु से रिसीव किया गया। वॉज डिसऑनर्ड वॉज एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है ना, तो इसको भी कर लेते हैं। आप लोगों ने एंट्री क्या करी है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक। गलती कर दी आपने ये वाली, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट
डेबिट टू बैंक अकाउंट 640 रुपीज़। लेकिन इसको रिवर्स कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब एक्चुअल एंट्री क्या होनी थी, गुरु अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक का चेक है, ठीक है, 640 रुपीज़ से। तो आप इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या कर देंगे, जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी वो होगी गुरु अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। गुरु अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 640 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे हम लोग के एन अमाउंट ऑफ 2860 रुपीज़ ड्यू फ्रॉम प्रसाद रिटर्न ऑफ एज बैड इन प्रीवियस ईयर्स वॉज रिकॉर्डेड एंड क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। यानी कि जो अमाउंट था 2860 रुपीज़ का वो ड्यू हो गया प्रसाद से, यानी कि वो नहीं मिल पाया पिछले साल, उसको हम लोगों ने रिकवर्ड के अंदर लिख दिया और क्रेडिट कर दिया हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो ये चीज़ गलत कर दी, ठीक है ना। तो हम लोग हमारी जो 6 नंबर की जो एंट्री होगी वो एक्चुअल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रसाद, हम लोगों ने हमारे अकाउंट के अंदर कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रसाद 2860 रुपीज़। इसकी रिवर्स कर दीजिए, प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2860। ठीक है, अब इसकी जो एक्चुअल एंट्री होगी वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। ठीक है ना, क्योंकि वो रिकवर हो चुके थे, है ना, कितने रुपीस से, 2860। अब देखिएगा इसकी हम लोग जो सही एंट्री करेंगे वो क्या होगी, इसकी एंट्री प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, कितने के, 2860 रुपीज़ के। नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम लोग 7th नंबर की, A discounted bill of exchange receivable for 8,000 rupees returned by the firm's bank had been credited to the bank account and debit to bills receivable account। एक जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो डिस्काउंटेड करवाया था, जो कि रिसीव हुआ 8,000 रुपीज़, वो रिटर्न कर दिया फर्म की बैंक में, हैड बीन क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट। ठीक है ना, उसको बैंक अकाउंट से क्रेडिट कर दिया और डेबिट कर दिया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, तो बिल्स रिसीव, इसकी जो एंट्री आपने बता रखी है, ठीक है ना, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने क्या कर रखा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपीज से, 8,000 रुपीज से। इसी की उल्टी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 8,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसी की आप लोग उल्टा, मतलब इसको सही एंट्री क्या करेंगे, डिटेल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिटेल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपीज़ से, 8,000 रुपीज़ से। ठीक है, अब जो इसकी बिल्कुल सही रेक्टिफाइंग एंट्री होगी वो एंट्री क्या होगी, डेटर्स, देखिए, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स अकाउंट डेबिट
टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, 8,000 रुपीज़। एक लास्ट ट्रांजेक्शन और मैं करूंगा, बाकी के ट्रांजेक्शन आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो 10,000 रुपीज़ का पेड कर दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस वॉज डेबिटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। हम लोगों ने क्या करा है 8 नंबर के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़ से। इसी की रिवर्स एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज़, ठीक है। और एक्चुअल में इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़, ठीक है ना। अब आप इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कर दीजिए, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो बच्चों देखिए, अभी हम लोगों ने ये वाला जो करा था, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 4, वो था हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर्स। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए बाकी के जो 2 ट्रांजैक्शन बचे हैं, 3 ट्रांजैक्शन बचे हैं, वो आप लोगों को खुद करने हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वो क्वेश्चन समझा दूंगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट।